थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के एक होटल से भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के कमरे से हुई चोरी की घटना का आज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस द्वारा 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी हुए लगभग 25 लाख आभूषण और मोबाइल फोन 100% बरामदगी भी कर ली गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की। इसके बाद आरोपी पिता पुत्र को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पिता गोपाल और बेटा कुमार तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस के द्वारा खुलासा किए जाने पर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 24 घंटे के अंदर अयोध्या पुलिस चोरी का खुलासा कर देगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर अयोध्या पुलिस ने किया खुलासा किया। अयोध्या पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश में बाबा का राज है। सीएम योगी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चोरी से मिला बड़ा सबक, अब कमरे को लॉक करना नहीं भूलूंगी। वही मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि अयोध्या धार्मिक नगरी, यहाँ चोर श्रद्धालु बनकर पहुँचते हैं और होटल धर्मशालाएं मेरे छुपने का मौका मिलता है। अयोध्या पुलिस की यहाँ बड़ी कामयाबी है, जो 24 घंटे के अंदर तमिलनाडु के चोर पिता पुत्र गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से सभी सामान बरामद हुए हैं। बता दें कि आम्रपाली दुबे भोजपुरी फिल्म विवाह 3 की शूटिंग के लिए अयोध्या आई हुई हैं। उनके साथ फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे अवधेश मिश्रा, प्रदीप पांडे और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ शूटिंग कर रहे हैं। आम्रपाली यहां सिविल लाइन्स इलाके में शान अवध होटल में ठहरी हुई हैं। गुरुवार को आम्रपाली दुबे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके 2 एप्पल कंपनी के मोबाइल फोन समेत 25 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए। इसकी जानकारी उन्हें गुरुवार को सुबह होटल आने पर हुई। जब मैं कल पूरे दिन सबसे बात करी थी, प्रशासन के सब लोगों ने इतनी मदद की, इतना आश्वासन दिया मुझे दिन भर। जितने का सामान गया, कोई भी आदमी पैनिक करने लगेगा और मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से। तो जब मुझे सर बोल रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, आपको सब वापस मिल जाएगा, आप भरोसा करिए, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि जिसने चुराया है वो मिल जाए, पर जो सामान चुराया है वो थोड़ी मिल पाएगा। मिलेगा 2-3 दिन बाद मिलेगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट मुझे ये बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि 24 घंटे के अंदर सारा सामान, मतलब मेरे पर्स में एक लिपस्टिक तक इधर से उधर नहीं हुई है। सोना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, अयोध्या में आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी तेज कार्रवाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये होता है मेरे राज्य में, और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। और मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हीं के नेतृत्व में ये सब इतना अच्छे से हो रहा है। और मुझे बहुत ज्यादा आज खुशी महसूस हो रही है कि मैं, मुझे लगता है 22 से 25 लाख के बीच में होगा मिनिमम। सब कुछ, एक चीज भी इधर से उधर नहीं है, सब में। एक रवि किशन जी की एक फिल्म थी, उसमें था नो इफ नो बट, इंसाफ तो। यहाँ शान अवध होटल में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मैडम आम्रपाली दुबे रुकी हुई थी, और इनके कमरे से सुबह लगभग 6, साढ़े 6 बजे एक संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग में रखे हुए कुछ जेवरात और मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, घटनाक्रम का छानबीन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया और कुछ सीसीटीवी इसमें प्राप्त हुए थे। उन सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली। आज लगभग 8-8:30 बजे के लगभग 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया, और जो चोरी हुआ माल था वो पूरा 100% इसमें रिकवर हुआ है। सारे के सोने के जेवरात, मोबाइल फोन और जो नकदी है वो बरामद। जानकारी में जो पूछताछ है प्रारंभिक, उससे ये जानकारी हुई है बहुत ही प्रोफेशनल हैं ये। इस तरह के होटलों में जाके ऐसा लगता है कि ये उनके साथ घुल मिल जाते हैं जो यात्रीगण आके रुकते हैं, और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, ताकि कोई इन पर संदेह ना करे। अलग अलग कमरों में जाके खटखटा के, जो कमरा खुला होता है उसमें जाके ये उनसे सामान उठा लेते हैं।
और ये जो चोरी करने का इनका जो मोटिव है वो मॉर्निंग के समय है, टाइमिंग है, जब जो यात्री रुके हुए हैं वो अमूमन सो रहे होते हैं और जो स्टाफ है वो इस हालत में होता है कि वो निंद्रा की अवस्था में होता है। सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुए थे। होटल में अलग अलग स्थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो होटल मालिक हैं उनके द्वारा हमें सीसीटीवी फुटेज और जो उनके वीडियो हैं वो उपलब्ध कराए गए। हमारी सर्विलांस टीम और कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक और चौकी इंचार्ज द्वारा इनका एनालिसिस किया गया, फिर इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ और इनका पीछा किया गया। आज इनकी सुबह लगभग 8:30 बजे इनकी गिरफ्तारी बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास से की गई है। इसलिए बहुत ही बातें कुछ आ रही हैं समझ में और अभी हम लोग इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। ये पहले आके अयोध्या थाना क्षेत्र में रुके हुए थे और कल ये वहां से चल के यहाँ शान अवध होटल में आए और इस घटना को अंजाम दिया। इन लोगों ने कल शान अवध होटल आके कई कमरों को नॉक किया। कुछ कमरे ऐसे थे जो चेकआउट होके लोग बाग जा चुके थे, बट उनमें कोई सामान इनको नहीं मिला। इसी क्रम में इन्होंने मैडम के कमरे को भी जो है चेक किया, खटखटाया और उसको खोलने का प्रयास किया तो वो अंदर से बंद नहीं था। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा वहां भी एक घटना कारित। अभी तक जो जानकारी में आया कोई टारगेट नहीं था इनका फिक्स, बट इस घटना को उन्होंने इस तरह से आके अंजाम दिया। ये दोनों पिता और पुत्र हैं। इसमें गोपाल जो है, गोपाल पेरुमल है जो पिता है और इनका जो कुमार है वो अभियुक्त उनका बेटा है। एड्रेस कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो जिनसे एड्रेस इनका मिला हुआ है, लेकिन इसको भी अभी हम लोग अपने पुलिस के माध्यम से वेरीफाई करा रहे हैं। इनके गैंग में और मैंने आपको बताया कि अभी पूछताछ इनसे जारी है और कुछ चीजें और भी निकल के आएंगी तो उसको हम लोग बाद में खुलासा करेंगे। मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं और भी अभी जानकारी प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 5 लाख बेटियों की शादी का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में अयोध्या के जीआईसी मैदान में श्रमिकों की बेटियों के सामूहिक विवाह का लगातार तीसरी बार साक्षी बना है। आज अयोध्या मंडल में 1365 बेटियों की शादी कराई गई है, जिसमें 1342 जोड़े हिंदू और 14 जोड़े मुस्लिम हैं। इस सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। इस दौरान श्रम मंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया, तो वही बंधन में बंधे वर वधू ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। अयोध्या पहुंचे श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। सभी नव दंपतियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है और सरकार की यह पहल बहुत ही काबिले तारीफ है। इस दौरान उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्रा ने बताया कि आज अयोध्या और अंबेडकर नगर के 1365 पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों का विवाह सकुशल संपन्न हुआ। सभी को श्रम विभाग की ओर से 75,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। बता दें कि कुल 1356 ऐसे बेटियों का विवाह उनके धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया, जिसमें 1114 अयोध्या जनपद के और 241 अंबेडकर नगर जनपद के कुल 1365 लाभार्थी शामिल हुए। हिंदू जोड़ों का विवाह प्रतिष्ठित गायत्री परिवार के द्वारा हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से तथा मुस्लिम जोड़ों का निकाह उनके धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। इस मौके पर भाजपा के सांसद लल्लू सिंह, विधायक गण, नगर निगम महापौर तथा भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। अच्छा काम किया है, क्योंकि जो हम लोग जैसे हमारे सबके पास थोड़ा पैसे वगैरह की कमी रहती है तो उन्होंने पूरा किया। इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मोदी जी को धन्यवाद दें, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या लगता है आपको कि मतलब किस परिवार की आप हैं, क्या कुल मिला के हालात क्या थे और क्यों इस तरीके से शादी आपको करनी पड़ी और कैसा लगा? हमको ये शादी करके बहुत अच्छा लगा। पहले बहुत अच्छा बोली थी, उसी को रिपीट कर दो। हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी सहायता की और हमने बहुत ही मदद की। मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गरीब लोगों के लिए बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है कि जिसकी शादी नहीं होती करवा रहे हैं और बहुत अच्छा काम है।
किस परिवार के थे आप, क्या हालात थे? हालात तो ठीक थे, कोई ऐसा नहीं है, शादी बढ़िया हुई है। भगवान श्री राम की अयोध्या में आज 1365 जोड़ों का सामूहिक विवाह हमारे श्रम विभाग ने संपन्न कराया है। देखिए, जो बड़ी बात है, हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटियों को खाली हाथ नहीं जाना है। 75,000 रुपये हम सीधे हाथ पे दे रहे हैं और 2017 से पहले की सरकारें लेबर सेस के पैसे को क्या करती थी, ये पता लगाइए आप। हमने ये तय किया है कि हमारे जो श्रमिक का पैसा है, हमारे जो लेबर का पैसा है, उसको उन्हीं के ऊपर खर्च करेंगे, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च करेंगे, उनकी समस्याओं के निदान के लिए खर्च करेंगे। और लेबर सेस का पैसा बैंक की शोभा बढ़ाने के लिए भी नहीं होता, हम उनके वेलफेयर पर खर्च करेंगे। अभी हर मंडलों पर इसी तरीके के आयोजन अभी प्रथम चरण में हम करेंगे। उसके बाद हम जनपदवार भी सामूहिक विवाह कराएंगे। अभी जनपदवार हमने हित लाभ के कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। आगे अभी अटल आवासीय विद्यालय जो श्रमिक के बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, उसको भी इस सेशन से शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 8,39,00,000 जो श्रम विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड जो हमारे श्रमिक हैं, उनकी पूरी जिंदगी को बदलने का उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने संकल्प लिया है। उसी क्रम में आज के कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ और इसमें 1365 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। ये वो जोड़े हैं जिनके माता या पिता निर्माण श्रमिक हैं और उनके द्वारा 1 साल पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराया गया सर। इसमें सब इसमें पाया गया। पंजीकरण एक्चुअली क्या है कि पंजीकरण का ऑटो मोड में दे दिया गया है, उसमें फर्जी और सही की जांच करने का कोई कार्य अब अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता। जब लोग अपना पंजीकरण कराते हैं तो स्वघोषणा देते हैं कि मैं निर्माण श्रमिक हूँ। अगर वो गलत देते हैं तो जब योजना का वो फॉर्म भरते हैं उस समय जांच की जाती है। अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसको लाभ नहीं दिया जाता, निरस्त कर दिया जाता है। कितना उपहार कैसे दे? ये 75,000 रुपये की धनराशि है जो लाभ उन निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए सरकार दे रही है। और साथ में ये एक बहुत बड़ा आयोजन, जैसा आप देखते हैं कि गरीब आदमी के लिए इतना बड़ा और इस तरह भव्य कार्यक्रम और इतने वरिष्ठ माननीय जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में, माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में, तो ये उनके लिए भी एक गरिमा और सौभाग्य का विषय है कि वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और साथ में इसका पूरा जो व्यय होता है वो भी सरकार वहन करती है, उसमें 1 रुपये का खर्च श्रमिक को नहीं करना। सर, अनुदान की प्रक्रिया ये है कि वो ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी जांच होती है। अगर वो जांच में पात्र पाए जाते हैं तो उनको 10,000 रुपये की धनराशि खाते में दे दी जाती है। फिर जब ये विवाह हो जाता है तो 65,000 रुपये शादी के बाद जिन लोगों की अटेंडेंस लगी होगी, उपस्थिति यहाँ लगी होगी, वो सब चेक करने के बाद 65,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर दिया। सर, अभी हम लोग नहीं, 1 रुपये नहीं